हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं डे वन की स्ट्रेटेजी डालूंगी देन रिवीजन। बेसिकली वीडियो मेरे लिए है ताकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के मैं पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स को रिवीजन करूंगी। हिस्ट्री को मतलब रिवीजन तो क्या, याद भी करूंगी और नोट्स भी बनाऊंगी। ठीक है, इससे ही मेरे नोट्स बनेंगे। ठीक है, टाइमलाइन करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के और इंडिया मैप आइडेंटिफाई होना। ठीक है, ये सब मैं बताती हूँ कि मैंने किया या नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये है मेरे पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स किसके, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो इन पार्ट्स को मैंने रिवीजन भी कर लिया एंड मैंने इसको लिख के भी देख लिया था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, ये आसान रहेगा। इससे पता क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा समझाऊँ, देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ठीक है, देन सिटीजनशिप है। सबसे पहले यार देखो क्या आएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर हमें क्या मिलती है, एक सेकंड, फिर हमें क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। नागरिकता के बाद आपको क्या लगता है क्या मिलेंगे आप, हमें हमारे जो मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, हम हमें मिल गया। फिर उसके बाद राज्य के ऊपर तो कुछ रूल्स लागू होंगे, तो उसके लिए राज्य की नीति निर्देशकता। तब ठीक है, अब राज्य कहेगा यार जब तुम्हें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, मेरे पे रूल लगा दिया, अब तुम्हारी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी। ठीक है, यानी कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं वो बस इतने ही होंगे, 1 to 4। ठीक है, आगे लर्न करने के लिए क्या करो, ये किससे टॉपिक स्टार्ट हुआ था, यूनियन से, तो 5th पे यूनियन लिख दो। ठीक है, यूनियन के बाद क्या आता है, यूनियन से छोटा क्या होता है, स्टेट। ठीक है, स्टेट के बाद क्या आएगा, ये वाला तो रहने दो, ये जो है रिपेल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यूनियन टेरिटरी। यही होता है ना, यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। देन क्या आता है यूनियन टेरिटरी के बाद, पंचायत। ठीक है, ऐसे ऐसे साइज छोटा करते जाओ, पंचायत के बाद म्यूनिसिपलिटीज, बस ऐसा सपोज करो। ठीक है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर क्या आएंगे, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, दैट्स इट। ठीक है, अब ये सारे हो गए 10 तक। देन 11 पे क्या करना है, 11 पे अगेन क्या है, यूनियन एंड स्टेट के रिलेशनशिप। 5th पे क्या था, फर्स्ट पे क्या था, यूनियन एंड टेरिटरी। 5th पे क्या है, यूनियन। एंड 10th 11th पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जब यूनियन एंड स्टेट आएगा तो उसके बाद क्या आएंगे हमारे, उसके बाद हम किसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी बताना है कि स्टेट और यूनियन के बीच में क्या रिलेशन है। देन उनके फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, फिर व्यापार के बारे में, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी, और फिर आगे क्या देखेंगे, सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, संघ और राज्य क्षेत्र की सेवाएं। ठीक है, राज्य के अधीन सेवाएं। फिर क्या आएगा, ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण। देन क्या आएंगे, इलेक्शंस, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे 18 उस पर 15 पे क्या इलेक्शन, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ना आइडिया, आप खुद से करेंगे ना इसको ऐसे कि अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, अगर नागरिकता मिली तो मूल अधिकार मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके लर्न करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 15 का याद रखो निर्वाचन। ठीक है, और 20 का याद रखो संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 15 यानी कि इलेक्शन, और 20 पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये 17 भी याद रखो ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, 18 भी याद रखो इमरजेंसी का है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने अच्छे से इनको लर्न कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। ये मैंने बताया था, एक मैंने ये भी कहा था यहाँ पे, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। आर्टिकल्स मैं नहीं कर पाई। ठीक है, आर्टिकल्स एक तो है भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़े बहुत मुझे याद है, वो मैं कल परसों में लिख दूंगी राइट करके। ठीक है, फिर मैंने शेड्यूल्स कर लिए, ये शेड्यूल मुझे अच्छे से याद है, 12 में आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये थोड़े से ना लिंक करके या फिर थोड़ा ट्रिक लगा के थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, एक सेकंड जिसमें फोन को, हाँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भत्ते यानी कि राष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रण और महालेख परिषद। फिर भत्ते लेके उन्होंने शपथ ली, ऐसे लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, शपथ के बाद क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो गया, मतलब उनमें बांट दी गई। देन अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। अब जैसे 6 है तो 6 का याद करिए, ATMM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके बारे में। 7th में शक्ति का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, संघ, राज्य और संवर्ती। ठीक है, आगे 8th में क्या होगा, 8th शेड्यूल में 22 जो हमारी जो भाषा है उसके बारे में। 9th में भूमि सुधार। 10th में दल बदल विरोधी कानून। 11th में पंचायत के बारे में। 12th में नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो मैंने ये रिवीजन कर ली शेड्यूल्स की और भाग की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन और जियो की। एक सेकंड, मैंने इनको भी रिवीजन करी है। और आगे जो मैं आगे दूंगी ना, यहाँ पे डे 2 में जो रिवीजन करेंगे, डे 2 में जो मैं टास्क दूंगी वो होंगे, उसमें मैं मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस PYQ भी ऐड करने स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बेसिकली तो मैं खुद के लिए स्टार्ट करूंगी ताकि मैं आप सभी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके दिखा सकूँ, और आप भी अगर करना चाहें मेरे साथ साथ तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हिस्ट्री और जियो की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बनाऊंगी नोट्स। एक सेकेंड, यार यही मेरे नोट्स हैं, यही मेरी रिवीजन है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने टाइमलाइन क्रिएट किया। ठीक है, PDF यानी कि सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश पीपल, देन PDEFF सॉरी फ्रांसीसी। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी, सूरत में, जहांगीर। ठीक है, अब क्या करो, या 1757 को याद रख लो, 1857 का रिवर्स को याद है ना, उससे 100 इट्स अबाउट 1757 याद रख लो। ठीक है, हाँ, तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था, इतना याद रखो। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, जिसमें कर और राज्य यानी कि एक टैक्स और एक एडमिनिस्ट्रेशन, कि टैक्स तो हम लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आप करो चाहे। ठीक है, ये 3 याद रखो कि पहले ये अपने आप, पहले ये आए थे, देन ये 1757 में ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ 1857, इतना याद रखो, यहाँ से यहाँ तक 100 ईयर्स अबव 1857 की क्रांति हुई थी, उससे अबव 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर को हुआ, फिर इलाहाबाद की ट्रीटी आई, कर और राज्य। ठीक है, इसमें भी कुछ और भी रह रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने इतनी ही प्रिपेयर किया। देन जब ये रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो 1858 में क्या आते हैं, कंपनी अपने हाथ में ले लेती है रूल। ठीक है, कंपनी सॉरी ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेती है रूल, कंपनी का रूल एंड हो जाता है। इतना याद रहेगा। 1885 को लर्न करो, लर्न पता है किन किन चीज़ों करना है, जैसे इसको याद कर लिया, ये अपने आप मेंटेन हो जाएंगे, इसको याद कर लिया, ये अपने आप मेंटेन हो जाएंगे। 1885 को लर्न कर लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस समय। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस स्थापना होगी, तो इसमें 2 लोग होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हर पार्टी में 2 लोग होते हैं, एक तो गरम दल होता है, एक नरम दल होता है। ठीक है, तो इस टाइम जो कंटिन्यू कर रहा था ना, वो ज़्यादा मतलब थे तो साथ में, लेकिन कंटिन्यू मतलब जो जिसकी बात मानी जाती थी वो थे नरम दल वाले। ठीक है, इसी में ही थे। ठीक है, तो 1905
1905 में हुआ बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905, इसको हमेशा याद रखो 1905 1905 बंगाल का पार्टीशन हुआ। तो जो गरम दल वाले हैं ना उनको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, तो उन्होंने 1906 में स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना भी यहीं हुई, ठीक है। तो अब इस टाइम कौन एक्टिवेट थे, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, ठीक है। 1906 में स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ, कोई भी घटना हो गया उसके बाद आंदोलन आएगा, ये घटना हुई इसके बाद क्या आया, आंदोलन आया, ठीक है। तो 1907 में दो अलग हो गई, यानी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ना ये दो में बढ़ गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1907 के सूरत स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, सूरत का स्प्लिट, सूरत में विभाजन हुआ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेज क्या करेंगे, 1909 में इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, पार्लियामेंट्री सुधार लाया, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, थोड़े गरम दल वाले थे, गरम दल इनके अंदर गुस्सा ज्यादा था, ये मास मूवमेंट करना चाहते थे, ठीक है। इनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, याद रखो, ठीक है। मैं बस हिंट दे रही हूँ, ठीक है, बाकी आप अपने आप स्टडी कर सकते हैं, वैसे बस थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। पार्लियामेंट्री सुधार क्या था कि कैरेट देना, करेक्ट लिख रखा है, कैरेट आना था, यार स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा देख लेना, करेक्ट नहीं आता, कैरेट आना था, ठीक है। फिर आगे मॉडरेट को कैरेट देते, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देन 1911 में दिल्ली कोलकाता से दिल्ली आ गई, ठीक है, राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया, कैपिटल को। फिर 1914 में वर्ल्ड वार हुआ, जबरन भर्ती याद रहेगा, ठीक है। फिर 1915 में महात्मा गांधी जी आए, याद रखो कब आए महात्मा गांधी जी, 1915 में, ठीक है। कहाँ से आए, दक्षिण अफ्रीका से, इतना याद रहेगा। अब महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने देखो इतनी बड़ी वहां से आए, ऐसे सोचो वो बेचारे पानी से आए, तो उनके लिए उनको एक उपाधि दी गई, केसर हिंद की उपाधि दी गई, इतना याद रहेगा। तो उन्होंने आने बाद क्या करा, ठीक है, उनको उपाधि दी गई, उन्होंने साथ में क्या बनाया, साबरमती आश्रम बनवाया, इतना याद रहेगा। देन क्या करा, 1917 में चंपारण, अब कैसे याद करना है, 17 खतरा, 17 खतरा, चंपारण यानी कि चप्पे चप्पे पे खतरा था, तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू करा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ और अहमदाबाद हुआ, ठीक है। फिर 1919 में आप सभी को पता है रोलेट कानून, रोलेट सत्याग्रह, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे मैंने इतना सारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन हो जाएगी अगर देखेंगे, ठीक है। ये सारा मैंने लिख दिया। अब बात आती है जियो की, तो मैंने जियो का भी करा है, एक सेकंड लिस्ट, हाँ ये रहा, ये मैंने जियो के बारे में लिखा था थोड़ा बहुत, ये हमारी जो अर्थ में मैंने कहा था ना आइडेंटिफाई करवाऊंगी मैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। देन ये मैंने लिखा कि ये, हाँ बेसिकली तो मैंने इसके लिखा कि हिमालय में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर कि हिमालय कितने राज्यों में फैला है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, इसके बारे में लिखा कि पश्चिम घाट में 6 राज्य हैं और पूर्वी घाट में 5 है, तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में सेम है, केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस साइड। और ये हिमालय के मैंने 13 राज्य लिखे, जिसमें से 7 सिस्टर्स ये थी और ये थी, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है यार, पता है क्या होता है कि ना हम समझ नहीं पाते अच्छे से। और ये फिर मैंने पेंजिया, पैंथाला, सालू, एशिया गोंडवाना और फिर ये 2 में बांट दिया, ठीक है। और भी मैं सोच रही थी पर मेरे से इतना ही हुआ, तो ये थी मेरी रिवीजन भी और नोट्स भी, ठीक है। नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मेरी सेकंड डे की आएगी, जिसमें बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट में क्या करूँगी। अभी तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।